नमस्कार। अगर आप एक जिल्लाद हैं और अपना कार्य करुणा के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आप कार्मिक दोषों से बच सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक ऋषि हुए थे कौशिक। ये उनकी यंग एज के दौरान घटित घटना है। वो एक दिन नदी में स्नान करके नदी के किनारे ही ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। उनका फेस ऊपर की तरफ होता है। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है और वो कौशिक ऋषि के फेस पर गंदगी कर देती है। दरअसल हुआ कि वो चिड़िया उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ गई, जिस पेड़ के नीचे कौशिक ऋषि ध्यान लगाए हुए बैठे थे। चिड़िया ने बस यूं ही गंदगी की जो कि कौशिक ऋषि के फेस पर आ गिरी। कौशिक ऋषि की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि चिड़िया ने उनके फेस पर गंदगी कर दी। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उस गुस्से में जब उन्होंने उस चिड़िया को देखा तो वो चिड़िया जलकर राख हो गई। कौशिक ऋषि बहुत प्रसन्न हुए कि चलो उनकी शक्तियाँ काम कर रही हैं। कुछ देर में कौशिक ऋषि एक गांव में पहुंचते हैं। दरअसल आध्यात्मिक लोगों के पास जीविका का एक ही साधन होता है और वो है भिक्षा। भिक्षा में उन्हें जो मिलता है वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं। कौशिक ऋषि भी भिक्षा के लिए गांव में गए। वहाँ उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया और कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। उन्होंने तीसरी बार कहा, भिक्षाम देहि। तब उस घर से एक महिला निकल कर आई और उन्होंने कहा कि आप गुस्से से मत चिल्लाइए। दरअसल मैं अपने अंधे पति को भोजन करा रही थी, जो कि भोजन करने में असमर्थ है। आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जो आपके गुस्से से जल जाऊंगी। कौशिक ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो अभी की घटना है। दरअसल उस टाइम न्यूज़पेपर भी नहीं होते थे कि घटना उसमें प्रिंट हो जाती, और ट्विटर भी नहीं थे। ट्वीट बस चिड़िया ही कर सकती थी और बाकी के पक्षी कर सकते थे। तो ऐसे में ये न्यूज़ उस महिला को किसने बताई? कौशिक ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने महिला से पूछा कि आपको ये बात कैसे पता? महिला ने कहा, ये तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जो आपके गुस्से से जलकर भस्म हो जाएगी। कौशिक ऋषि तुरंत महिला के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महिला ने कहा कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकती क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, लेकिन मैं आपको अपने गुरु का पता देती हूँ। आप वहाँ चली जाइए। हो सकता है कि मेरे गुरु आपको अपनी पनाह में ले लें। महिला के बताए पते पर कौशिक ऋषि निकलते हैं। जैसे तैसे वो उस गली तक पहुंचते हैं जिस गली में उस महिला का गुरु रहता था। गली में एंटर करके कौशिक ऋषि ने क्या देखा कि चारों तरफ बीफ ही बीफ है। लोग बीफ की खरीदारी कर रहे हैं। जैसे तैसे पता पूछकर आसपास के लोगों से कौशिक ऋषि उस घर तक पहुंचते हैं या उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां उस महिला का गुरु रहता था। जैसे ही वो उस स्थान में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ एक कसाई बीफ काट रहा है। उसके हाथ में एक
बड़ा सा टूल था बीफ काटने का और वो लगातार बीफ काटे जा रहा था। कौशिक ऋषि ने सोचा कि शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूँ, लेकिन एड्रेस तो वही था। जैसे ही कौशिक ऋषि वहाँ से वापस मुड़े, कसाई ने उन्हें आवाज़ दी और कहा, कौशिक ऋषि रुकिए, ठहरिए, आप मेरे ही पास आए हैं। ये गलत पता नहीं है, आप बिल्कुल ठीक जगह आए हैं। कौशिक ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ कि उस महिला का गुरु एक कसाई है, ये कैसे, और ये भी मेरा नाम जानता है, ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात है। कसाई ने कहा कि मैं ज़रा अपना काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। कुछ देर में कसाई अपने काम से फारिग हुआ और कौशिक ऋषि को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। कौशिक ऋषि घर के बाहर बैठ गए। कसाई अपने घर के अंदर गया और अपने तमाम कामों से निवृत्त होकर घर के बाहर आया। उसने कहा, क्षमा कीजिए, दरअसल मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहा था, इसलिए मुझे आने में विलम्ब हो गया। कौशिक ऋषि ने इस बात को नज़रअंदाज किया और कहा कि मुझे ऐसा कुछ बताइए जो सत्य है। कसाई ने जवाब दिया कि जो भी कार्य करो करुणा के साथ करो, वो चाहे कसाई का ही क्यों ना हो। कोई भी कार्य करो करुणा के साथ करो, दीन ईमान के साथ करो, वो चाहे कोई भी कार्य रहा हो। बस मैं अभी के लिए इतना ही ज्ञान आपको दे सकता हूँ। कौशिक ऋषि सारी बात समझ चुके थे, उन्हें ज्ञान हो चुका था कि आखिरकार उनसे गलती कहाँ हुई। वो वापस अपने आश्रम लौट आई। इस कहानी से दरअसल ये सीख मिलती है कि आपका कार्य चाहे जो भी रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, अगर आप उसे करुणा और दीन ईमान के साथ करते हैं तो वो चीज़ आपके कार्मिक दोषों को मिटा देगी। आप कार्मिक दोषों से मुक्त हो जाओगे। वो कार्य चाहे कसाई का हो या कहीं वो कार्य एक वेश्या का हो, अगर आप उसे करुणा के साथ या दीन ईमान के साथ करते हैं, ये कहा जाता है कि वेश्याओं में दीन ईमान नहीं होता। दरअसल ये निश्चित रूप से एक गलत राय है वेश्याओं के बारे में। अगर एक वेश्या अपना कार्य करुणा के साथ करती है, दीन ईमान के साथ करती है, तो ये कार्य भी उसको कार्मिक दोषों में लिप्त नहीं होने देगा। ये एक सत्य है, ये एक कटु सत्य है। बस आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।